Hello dear students of class 10. So today we'll learn the whole chapter of class 10 polynomial in just one short video. So आज का जो क्लास है बहुत ही स्पेशल होने वाला है. आई होप एवरीवन विल एंजॉय. सो हम जब भी पोलिनोमियल के बारे में बात करते हैं उसका डेफिनेशन क्या होगा? एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म p ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर. जब भी इस फॉर्मेट में हम एक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं जहां पे an नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसको हम पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n बोल सकते हैं. ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए पहले समझते हैं मोनोमियल क्या है. मोनोमियल मतलब सिंगल एक्सप्रेशन. अगर हम बोले 2x सिंगल एक्सप्रेशन मोनोमियल. अगर हम बोले बाइनोमियल, हम बोले 2x प्लस 3 बाइनोमियल. फिर बोले ट्राइनोमियल 3 एक्सप्रेशन. इसी के साथ अगर मोर देन दैट होता है तो हम उसको बोलेंगे पोलिनोमियल. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका फॉर्मेट ऐसा बनता है, ये वाला बनता है, जहां पे an 0 के बराबर नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल इन x. हम मान के चलते हैं आज का ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 7 और 8 में आप लोगों को पता है, क्योंकि वन शॉट वीडियो होने वाला है, बहुत लंबा होने वाला है, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा ये क्लास 10 का एक ही चैप्टर में मिल जाए. इसलिए मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक दो को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा. कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? अगर हम बोले 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? मतलब इसके साथ जो बैठा है क्या होगा? 2. अगर मैं बोलूं x का कोफिशिएंट क्या है? x के साथ जो बैठा है वही होगा. अगर मैं बोलूं x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब कोफिशिएंट विल बी 1. ठीक है. देन जनरल इक्वेशन. जब भी हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल, हम हमेशा बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. a क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. b क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x. और c क्या होगा? कांस्टेंट. c क्या होगा? कांस्टेंट. और हमको याद रखना है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखने के बाद कितना होता है? 0 होता है पूरा का पूरा. ठीक है, सो इसको हमको याद रखना है. देन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे आते हैं लिनियर पोलिनोमियल. जिस भी पोलिनोमियल का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिनियर पोलिनोमियल. जिस भी पोलिनोमियल का पावर 2 लिखा हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला, यहाँ पे पावर कितना है? 2 ना, इसलिए हम उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डालेंगे. क्यूबिक पोलिनोमियल क्या बोलेंगे? जब भी हमको मालूम पड़ता है अच्छा यहाँ पे पावर के तौर पर यहाँ पे क्यूब लिखा गया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल. ठीक है, चलो मैं मान के चलता हूं इतना तक आप लोगों को ठीक ठाक याद है. फिर हम लोग अभी करेंगे जितना भी हमने जनरल इक्वेशन ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. देखो, हर एक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, हमको 2x का वैल्यू मिलेगा. उसी को हम लोग मैथ्स के भाषा में क्या बोलेंगे? जीरोस. और इस चैप्टर में पहला वाला जो भी मिलेगा हमको, x का 2 वैल्यू मिलेगा, इसको हम लोग ले लेंगे अल्फा और एक को ले लेंगे बीटा. ठीक है, हम जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करेंगे, आई रिपीट, x को जितना भी पहला x का जितना भी पहला वैल्यू मिलेगा उसको हम अल्फा ले लेंगे, फिर जितना भी दूसरा वाला सेकंड वैल्यू मिलेगा उसको बीटा ले लेंगे. क्यूबिक पोलिनोमियल में हम लोग अल्फा बीटा गामा लेके चलेंगे. ठीक है, हमको और एक चीज सीखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज सम ऑफ जीरोस. ये एक फॉर्मूला है, मतलब सम ऑफ जीरो. जब भी हमको बोला जाता है कि फाइंड द सम ऑफ जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये वाला मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के बाद जो भी 2x का वैल्यू हमको मिल रहा है वो वाला अल्फा और बीटा को हमको जोड़ देना है, और इसके बराबर जितना भी आएगा वो वाला फॉर्मूला किससे जुड़ा हुआ रहने वाला? माइनस बी बाई ए. दैट इज रिलेटेड टू द फॉर्मूला माइनस बी बाई ए. मतलब फटाफट हम बिना अल्फा और बीटा को निकाले हम इस फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए इस इक्वेशन से फटाफट निकाल सकते हैं. मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू जो होगा उसको लिखेंगे, इसके पहले माइनस डाल देंगे, फिर a का वैल्यू लिख देंगे जितना भी वैल्यू होगा. ठीक है, और एक चीज हमको सीखना है इस चैप्टर में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इसको बच्चों बहुत बारीकी से देख के सीख के रखो, काम आने वाला है, अभी काम आएगा. ठीक है,
सो ये वाला क्या होगा, c बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म जोड़ने वाला है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी बोला इन दो फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को सीख के रखना है। हमने बोला इन दो फॉर्मूले को बहुत अच्छे से सीख के रखना है। अभी हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन कैसा होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमको देखना है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है, फिलहाल हम लोगों के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। हम रिलेशनशिप तो बता सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आसानी से हम लिख सकते थे, लेकिन इसको हमको दोनों तरफ से दिखाना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो 10 को हम 2 5 10 ऐसे कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, पहला और लास्ट वाला सेम रखेंगे, और ये जो दो है फैक्टर इसको हम ऐसे लिखेंगे ताकि एक कॉम्बिनेशन बने और हमारा 3x आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5x माइनस 2x क्या बनता है, 3x बनता है। और ये 5 और 2 कहाँ से लिया हमने, यहाँ से, ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन से लिया। अभी क्या करेंगे, अभी हमको क्या करना है, अभी इन दोनों से हमको कॉमन ले लेना है। क्या है, x, क्या होगा x प्लस 5, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, x प्लस 5 होगा यहाँ पे और x माइनस 2 होगा यहाँ पे। सो अब क्या है, हो सकता है ये वाला 0 हो और हो सकता है ये वाला 0 हो, कुछ तो 0 होने वाला है, कि अदरवाइज होल 0 तो नहीं होता। सो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस 5, क्या लिखा है x इक्वल टू माइनस 5, और यहाँ पे x इक्वल टू हमको क्या मिला 2। हम जैसे कि हमने बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमको कितना भी वैल्यू मिलने वाला है, 2 वैल्यू मिलने वाला, ठीक है। हमने क्या लिखा, x का वैल्यू, मतलब हम इसको ले लेंगे, ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है, ठीक है ना। हमको अभी देखना है कि सम ऑफ जीरोस, हमको रिलेशन निकालने के लिए बोला, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, एंड हमको क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको क्या लिखना है, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे क्या होगा, हम अगर -5 और 2 को ऐड कर दे -3 होने वाला था, और फॉर्मूला अभी देखेंगे माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या था रे, माइनस बी मतलब बी का वैल्यू तो 3 था ना, -3 डिवाइडेड बाई ए क्या था, कुछ नहीं, मतलब 1। सो -3 बाई 1 क्या बनता है, सो अल्फा प्लस बीटा करके -3 बना। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से करें फिर भी हमको ये -3 ही मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे -5 इंटू 2 कितना बना, -10। अभी हम देखेंगे c बाई ए, c क्या है, हाँ जी सर जी कितना है, c कितना है -10, a कितना है, कुछ नहीं है, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सो -10 बना ना। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग यहाँ पे देखेंगे 7x को हमको मिडल में लाना है, ठीक है, -3, सही है। ये वाला इक्वेशन जनरल इक्वेशन में अभी है। अब हम मिडल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन जितना भी था, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोस, वही हम दोबारा यहाँ पे करेंगे। पूरा क्वेश्चन ना लिखे, सिर्फ एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लेके रखा है, ठीक है। सो फटाफट आप लोग कर ले, मैं देखना चाहता हूँ कितना लोग बिना देखे इसका सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और जिसको भी नहीं आ रहा है वो लोग यहाँ पे देख सकते। 3 6 कितना बनता है 18। आई रिपीट, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बनता है 18। 2 से करो 9, 3 3 से करो 3 3 9, कितना बनता है, हमको क्या लाना है रे, -7 लाना है। तो 3 3 9 और 2, हमको एक ऐसा कॉम्बिनेशन लाना है ताकि हमको ये वाला मिल जाए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे 3x, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, मतलब सेम टू सेम रहेगा। फिर क्या करेंगे 2x माइनस 3, यहाँ पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा आप लोगों को, ये दोनों जो है ना हमेशा इक्वल होगा, बराबर होगा। अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो समझ लेना कहीं पे आपने गलती तो किया है बेशक। सो वही है 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, और हो सकता है ये वाला भी 0 हो जाए, फिर तभी तो दोनों का प्रोडक्ट करने से 0 आया है। तब क्या मिलेगा हमको, x इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे x इक्वल टू -1/3। सो अब हमको करना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना मिलेगा हमको, 3/2 -1/3 प्लस करने के बाद वही मिलेगा, मतलब 6। 2 के साथ 3 करो तो 6 आता है, एलसीएम कर लेना है, ठीक है। 3 3 9 माइनस 3 2 6, मतलब 2 1 2, कितना आएगा 7/6। अब हमको देखना है माइनस b/a आता है कि नहीं। माइनस बी कितना था रे, माइनस बी तो क्या था -7 और बाहर का फॉर्मूले का जो माइनस है मिलके 7 बन गया, +7 डिवाइडेड बाई ए क्या था 6 था ना। सो वही हमको देखने में मिलता है कि सो हियर इज 7/6। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हमको क्या मिलेगा, वही है कि 3/2 और -1/3 को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। कितना कितना होगा, -1/2 आएगा। अभी c/a आया कि नहीं, a कितना था 6, अभी देखना है c कितना था -3, a कितना था 6। उसी को काटने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको इतना मिलेगा, -1/2 मिलेगा, ठीक है। सो यही था हमारा अगला क्वेश्चन। इसी तरीके का जितना भी क्वेश्चन होता है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ क्योंकि ये वाला पूरा वन शॉट वीडियो है, एक एक क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। जितना भी लोग RS अग्रवाल कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं 2A और 2C जो है अच्छे से कर लेना, ठीक है। मतलब 2B का तो पूरा बहुत सारा जितना भी पार्ट है वो रिमूव हो चुका है NCERT सिलेबस से। मतलब ये दो पार्ट 2A और 2C पूरा का पूरा धनाधन कर लेना है, ठीक है। साथ ही साथ जब भी हम NCERT में आते हैं, यहाँ पे दिया जाता है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू P ऑफ x। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दिया जाता है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू P ऑफ x, बोला जाता है नंबर ऑफ जीरोस इन P ऑफ x। यहाँ पे कितना P ऑफ x है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक भी ऐसा लाइन नहीं है जहां पे कट हो रहा है। सो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 0। इसी तरह मैं अगर दूसरा ग्राफ ड्रॉ करूं और इसमें ऐसे जा रहा है कुछ लाइन, ठीक है। तो कितना पॉइंट में x एक्सिस को ये काट के गया, 3 पॉइंट में। सो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमको दिया रहता कि x इक्वल टू P ऑफ y। अगर हमको ये वाला दिया रहता, अगर हमको निकालने बोलता फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन P ऑफ y। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ग्राफ से आजकल क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए अगर बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन P ऑफ y, मतलब y एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटा जाता है, फिर x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटा गया हमको देखने का जरूरत नहीं है। हमको क्या है, y एक्सिस को कितना पॉइंट पे काटा गया, यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। नंबर ऑफ जीरोस इन P ऑफ y इस ग्राफ के अनुसार कितना होगा, 3 होगा। आई होप इतना तक तो क्लियर है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2 and -6। Here given alpha is equal to 2, beta is equal to -6, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा हमको जीरोस निकाल लेना। सम ऑफ जीरोस क्या है, -b/a, लेकिन यहाँ पे क्या होगा +-6, कितना होने वाला है -4, मतलब इसका फॉर्मूला है -b/a। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू -6, मतलब यहाँ पे -12 होने वाला है। इसका फॉर्मूला बनता है c/a। यहाँ पे ध्यान दो, 4 के नीचे क्या है 1 है, 12 के नीचे क्या है 1 है। अगर हम लोग देखें a का वैल्यू यहाँ से क्या निकलता है, नीचे a का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 निकलता है। b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू सरासर यहाँ पे 4 होगा। b का वैल्यू पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव b का वैल्यू 4 होगा, तभी तो माइनस अभी भी बाहर है।
अगर ये वाला नेगेटिव होता तो कब का प्लस बन चुका होता, इसने सरेंडर नहीं किया, ये पॉजिटिव है, फिर बाहर में नेगेटिव हो कुछ भी हो वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव हूँ, यही बताते हैं। फिर सी का वैल्यू कितना आया -12, हैंस द इक्वेशन इज देखना पड़ेगा हमको, क्या है x² + 4x - 12 = 0। आई रिपीट, यही हमारा आंसर निकल के आता है। अब हम करेंगे फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डियर स्टूडेंट क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -5 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 6, वही पिछला वाला क्वेश्चन जितना हमने किया था। ये वाला क्या है -b/a, इसमें क्या है c/a। a का वैल्यू कितना बनता है 1 बनता है, b का वैल्यू 5 बनता है, c का वैल्यू 6 बनता है, क्योंकि a का वैल्यू नीचे क्या होता है कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, इसको भी देख लेना, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, सो बेशक ये a का वैल्यू 1 होने वाला है। b का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे नेगेटिव है, तो मतलब b पॉजिटिव है। सो c क्या है, c 6 होता है। सो इसके साथ कंपेयर करो, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के बाद यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, x² + 5x + 6 = 0। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज योर आंसर। और आई होप इतना करने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वाला पोर्शन समझ में आ चुका होगा। फिर भी हम बताते हैं जितना भी इस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है प्रैक्टिस करते जाओ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे अगला 3 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अल्फा और बीटा रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हमको बोला कि इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा। सो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या बोलेंगे, -b/a, मतलब यहाँ पे -b कितना बना -5, और a का वैल्यू कितना बना। साथ ही साथ यहाँ पे अगर अल्फा और बीटा भी पूछा जाता तो क्या बताते, 8/1, मतलब c/a है ना, तो c मतलब ये वाला कांस्टेंट टर्म, a मतलब x² का कोफिशिएंट, खत्म। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या करना है, ये 2 तरीके से ये वाला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पोर्शन को आप लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको, अल्फा इंटू बीटा, इसको एलसीएम कर लो, बीटा प्लस अल्फा, सही है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। सो बेशक अभी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, -b/a था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था, c/a था। अभी -b मतलब यहाँ पे क्या है, b का वैल्यू क्या है, a क्या है 1, c क्या है 8, a क्या है 1। सो अल्टीमेटली हमारा आंसर निकल के आता है -5/8, यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। सो मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे ये वाला क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको करने के पहले हम लोग को याद होना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि a² + b² का फॉर्मूला क्या बनता है, हम लोग को याद होना चाहिए, a + b² - 2ab। इसका मतलब ये बनता है कि अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर किया जाए तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे 2 अल्फा बीटा जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हम यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, तभी तो आगे वाला इक्वेशंस के बराबर आएगा ना। आई रिपीट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² + b², a² - b² का फॉर्मूला बनता है a - b a + b, लेकिन a² + b² का फॉर्मूला क्या बनता है, a + b होल स्क्वायर - 2 अल्फा बीटा, ओके, मतलब 2ab, उसी को कर देना है। अभी देखना है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बनेगा यहाँ पे, सो देख पा रहे हैं -b/a, सही है, उसको स्क्वायर कर दो, 2 इंटू अल्फा बीटा क्या बनेगा c/a, इसको कर देना है, -b कितना बनेगा -5, a कितना बनेगा 2, उसको स्क्वायर बना दो, -2 डॉट c का वैल्यू कितना बनेगा -10, और a का वैल्यू कितना बनेगा 2। सो क्या करना है, 2 तो कैंसिल कर देना है, यहाँ पे क्या होगा 25/4 होगा, क्या होगा 25/4 निकलेगा यहाँ पे, और माइनस प्लस होता है, यहाँ पे हमको 10 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम कर लेना है, कितना मिलेगा 40 65 डिवाइडेड बाई 4, 65/4 बनता है। और इस तरीके का क्वेश्चन चैप्टर 2 के रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। और आई होप इतना तक जितना भी हमने समझाया, बहुत ही छोटा चैप्टर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों को कैसा लगा था कि हम लोग आगे बहुत सारे ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने ला पाए। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं आज की इस क्लास से। राधे राधे।